अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले अपने सर को रिलैक्स करिए, एकदम शांत ढीला छोड़ दीजिए। कोई भी मन में उद्वेग, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, फिक्र, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। मेरे में नहीं है, मैं आत्मा हूं। बाहर की बातें बाहर, मैं असंग, साक्षी, दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला, सबका स्वामी, स्वयं निराकार, अखंड एक रस, ज्योतियों का भी ज्योति, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा निश्चय करके बिल्कुल दिमाग को शांत कर दीजिए। फेस मसल्स, चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करिए। गर्दन एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। सीधा रखिए शरीर को, लेकिन गर्दन को ढीला, मानसिक रूप से रिलैक्सेशन करते जाइए। कंधे रिलैक्स, सारी दुनिया का बोझा अपने कंधों पर रख लिया है, उसको हटा दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को एकदम रिलैक्स। चेस्ट, सीना, कमर रिलैक्स। पेट, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, शांत। पैरों को रिलैक्स करेंगे, थाइज, जांघें रिलैक्स, पिंडलियां, काफ मसल्स रिलैक्स, एड़ी, पैर की एड़ी रिलैक्स, पैर के तलवे एकदम ढीले छोड़ दीजिए, पैर की उंगलियां रिलैक्स, सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर रिलैक्स। अब ऐसा प्रिज्यूम कीजिए कि आपके चारों तरफ बहुत तेज प्रकाश आपके चारों तरफ मौजूद है। सांसों से भीतर जा रहा है। ब्रह्मरंध्र से भीतर जा रहा है। शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनसे भीतर जा रहा है।
सर से लेकर पांव तक। सारे शरीर में प्रकाश फैल रहा है और हमको बहुत ताकत दे रहा है, बहुत शक्ति, ऊर्जा। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, अनंत है, अखंड है। हमारा अपना स्वरूप सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। महसूस करें कि हम वही आत्म तत्व हैं जो सर्वत्र सर्वव्यापक है और सब कुछ बना है। सर्वत्र मैं ही तो हूँ, आप ही तो हैं। आपसे अन्यत्र दूसरा कुछ नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिससे बिना कुछ नजर न आया। सर्वत्र एक मैं चेतन तत्व व्यापक हूँ। जहाँ तहाँ मैं ही तो हूँ। है ही तत्व। है ही आत्मा। है ही परमात्मा। है ही ब्रह्म। ब्रह्म से अन्यत्र कुछ नहीं है। एक मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। सबसे प्रेम, सिर्फ प्रेम, प्रेम का भाव। करना कुछ नहीं है, बस प्रेम का भाव। सर्वत्र, सबसे, सब समय में ये प्रेम का भाव बना ही रहे। सर्वत्र मैं ही तो हूँ, एक आत्म तत्व। इस पल में, हर पल में, सब समय में, सब जगह एक आत्मा ही है और वही मैं हूँ। ऐसे निश्चय में स्थित, प्रेममय स्थित, शरीर से क्रिया होने दें, जो भी कार्य सामने आते हैं होने दें। हर समय निश्चय में रहें।
अपने स्वरूप के मैं आत्मा हूँ। शरीर मिला है, एक दिन छूट जाएगा। आनी जानी माया, एक मैं सर्वत्र सर्वव्यापक मैं ही तो हूँ। बाकी सब नाटक लीला खेल चल रहा है, भले चले, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। चारों तरफ हमारे प्रकाश है, वो भीतर जाकर शरीर को, मन को शक्ति प्रदान कर रहा है। शरीर से सेवा हो सके और स्वयं हम निश्चय में रहें। पांचवें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। तत्व को जानने वाला सांख्योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, आत्मा अकर्ता है। तो जो तत्व को जानने वाला सांख्योगी, यानी अपने को आत्मा जानने वाला सांख्योगी, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, नासिका सूंघती है, मुख भोजन करता है, पैर आते जाते हैं, तो ये सब कर्म शरीर से हो रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा मानता है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके कि प्रभु आपके लिए सब कर्म हो रहे हैं, ये शरीर सेवाधारी है, आपसे मिला है, आप ही की शक्ति से कार्य करता है, आप ही के लिए कर्म होते हैं और कर्म का फल भी आपको अर्पित समर्पित। तो ऐसे आसक्ति को त्याग करके शरीर से कर्म होने देता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की, कमल का पत्ता जैसे कीचड़ में रहे, जल में रहे, लिप्त नहीं होता, वैसे ही ये सांख्य योगी किसी भी कर्म से और संसार से और मन से लिप्त नहीं होता है। 11वां श्लोक है, कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित, निर्ममो निरहंकार, न द्वेष्टि न कांक्षति। कुछ चीजें हैं अगर हम जीवन में अपने पकड़ लें तो वो हमें कामयाबी की ओर तेज ले जाएंगी। निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति, ये योग का लक्षण हुआ। निर्मम है, ममत्व बुद्धि से रहित है, अपना नहीं मानता कुछ भी,
और निरहंकार अपने को शरीर नहीं मानता, मैं कुछ करता हूं ऐसा नहीं मानता। सब कर्म शरीर से हो रहे हैं परमात्मा की शक्ति से। परमात्मा के लिए, संसार परमात्मा का है, उनके लिए सब क्रिया हो रही है। केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो कर्मयोगी होते हैं वो समता में स्थित होकर ममत्व बुद्धि से रहित निर्मम, केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर निरासक्त भाव से समता में स्थित, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, किस लिए कर्म करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण में मल है, राग है, उस राग को खत्म करने के लिए निष्काम कर्म साधन है। नहीं, मेरा नहीं है, नहीं, मेरे वालों के लिए नहीं करता हूं, सब भगवान के हैं, सब भगवान के रूप हैं। भगवत स्वरूपों के लिए शरीर से सेवा होती है। मेरा कुछ नहीं है इस संसार में, साथ कुछ नहीं लाया, साथ कुछ नहीं जाएगा। सब क्रिया सेवा हो रही है, आपके लिए हो रही है, आपका संसार है, आपके लिए हो रही है, मेरा कुछ नहीं है। तो किस लिए कर्म करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ताकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसमें कोई मोह, ममता, राग, द्वेष न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्ममो निरहंकार, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। कोई ममत्व नहीं, मेरापन नहीं, कोई अहंकार नहीं, मैं करता हूं, मैं शरीर हूं, मेरा है, मैं आईनेस, ये सब कुछ नहीं, सब खत्म। तो वो अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। बहुत ध्यान देने की चीज है। 4-5 पॉइंट लिख लिए जैसे आज के लिए, और आज उन्हीं पर विचार चला। कर्तापना तो नहीं आया, मैं इसके लिए कर रहा हूं ये तो नहीं आया, ये तो सेवा हो रही है। सब रूप में भगवान है, कौन किसका क्या, कौन बेटा कौन बेटी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे अपने हैं। ये अंदर की बातें हैं, सब बाहर मत लाइएगा। अभी बाहर तो धीरे धीरे आएंगी, पहले अंदर तो बदलाव आए। अंदर तो माने बैठे हैं अपना और कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं है, बेवकूफी है। कहने से क्या, कहने का कोई लाभ नहीं है, कहने वहने का कुछ है नहीं किसी के लिए। अंदर से अंदर मानने वाली बात है। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत स्वरूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। 12वां श्लोक है कि कर्मयोगी जो होते हैं वो कर्म के फल का त्याग कर देते हैं। भगवान मुझे नहीं चाहिए कुछ, संसार आपका है और सब कुछ आपका है और आप ही को अर्पण है, और मैं कितना भी चाहूं कि मेरे को मिल जाए कुछ नहीं, शरीर छूट जाएगा, छुट्टी जयराम जी की। कितना ही रुपया लोग कमा लेते हैं, बैंकों में भर देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता, आखिर में खाली हाथ जाते हैं। अगर विचार कर ले आदमी तो कमाना बंद नहीं करेगा, कमाएगा और खर्च करेगा, मतलब जीवन को जिएगा और सबके काम आएगा, सबके हित के लिए खर्च करेगा, वो और बढ़ेगा। नित्य नित्य उत्सव आयो, और जन्मों जन्मों उसका फल मिलता रहेगा। और अपने लिए जमा कर करके मर जाएगा, खेल खत्म। इसी जीवन में सारे पुण्य कैश होकर सब खत्म, छुट्टी। अगला जन्म कैसा मिले कुछ नहीं पता। तो बेवकूफी वाला काम नहीं करना है, ज्ञान है, सही समझ देता है। कर्म योगी कर्म के फल का त्याग करके, आप बोलेंगे हमारे पास तो वैसे ही कम है, अक्सर लोग यही कहते हैं। जिनके पास बहुत है वो तो सोचते ही नहीं, सत्संग में कभी आते ही नहीं, क्योंकि उनका विधान ये है कि उनको इसी जन्म में खूब अपने पुण्यों को खत्म कर देना है, ये विधान है।
पहले पुण्य करके आए वो सब भूल गए, अब बहुत मिल रहा है, खत्म हो जाएगा। और अगले जन्म में क्या हो कुछ नहीं पता। तो सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो जो सकामी होते हैं, इच्छा वाले होते हैं, बहुत बहुत बहुत, तो वो कामना इच्छा रख करके प्रेरणा से फल में आसक्त होकर खूब कर्म करते हैं, मैं मेरे लिए, मेरे वालों के लिए, और बंधन हो जाता है। जन्म मरण का चक्कर उनके लिए चलता रहता है। तो बहुत जरूरी है कि कर्मयोगी क्या करता है, कर्मों के फल का त्याग कर देता है, अपना कुछ नहीं मानता, इवन अपना ये शरीर, ये भी मेरा नहीं है, ये भी भगवान का है, और उन्हीं के लिए सब कार्य होते हैं, और उन्हीं की शक्ति से होते हैं, और उन्हीं की ताकत है, मेरी कोई ताकत सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अंदर में निश्चय रहता है उनका। कहने की बात थोड़ी है, ये तो अंदर की बात है, अंदर का निश्चय है। सब कुछ भगवान का, सब आपके अर्पण, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, हो कुछ नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता, जो जाने मुझते कुछ होई तो इसको सुख ना ही कोई। तो मैं करके सब बंधन ही बंधन है। निरहंकार, निरासक्त, निराभिमान, अकर्ता। तो ऐसा होकर के भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। तो उसको जैसे भगवान मिल गए, ऐसे उसके अंदर में परम शांति आ जाती है। फिर धीरे धीरे ज्ञान होता है, अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान टिकता है, और वो जान लेता है कि वो सर्वेश्वर मैं ही हूं। बस इतना जान करके वो स्वयं में रहता है। अहंकार नाम की चीज रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अधोगति में डाल देगा। तो निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति, उसको परम शांति प्राप्त होती है, और अपने स्वरूप में टिका हुआ वो मुक्ति धाम को प्राप्त होता है, यानी मुक्त हो जाता है, परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। गुरु के अनंत शुक्राने जो हमारे जीवन नैया को पार लगाते हैं। इस भाव सागर से पार लगाने वाले सदगुरु को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।